चाह तो यही है कि मुझ जैसा मुझे कोई मिले, लेकिन क्या करूं, खुद से बेहतर से मेरी बनती नहीं है। हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं ऋचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, वेलनेस एडवाइज़र एंड एंजल हीलर आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूं। अपने सभी भाई बंधुओं की बढ़ोतरी की कामना करती हूं, उन्हें बहुत सी ब्लेसिंग्स देती हूं और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दे रही हूं। किसी की थोड़ी, किसी की ज़्यादा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जर्नी स्टार्ट हो गई है। हम बदलेंगे, जग बदल जाएगा, ये रियलिटी सब चेंज हो जाएगी और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर आईडी और ईमेल आईडी प्लस मेरा काउंसलिंग नंबर आ गया है। आप उसे जाकर कभी भी किसी भी टाइम मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। एक बात और बता दूं, मेरा एक चैनल और भी लिंक में है जिसमें आपको ऑडियो बुक्स का लिंक मिल जाएगा। मैंने जितनी भी बुक्स अभी तक पढ़ी हैं, जितनी रिसर्च की है अपनी इस जर्नी के दौरान, उन सब की मैंने ऑडियो बुक बनाई है, बना भी रही हूँ, प्रोसेसेस में है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप वाकई ही बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या मानते हैं कि किताबों के बाद ही हमारी ज़िंदगी में एक बढ़ोतरी होती है और हमारी लाइफ में कुछ बेहतर होता है। आप उस चैनल को भी लाइक करें और अपनी लाइफ में हर किताब से मिलने वाले एक लेसन को लें। यहाँ आपके साथ में बहुत कुछ शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन पर्टिकुलर वहाँ पर बुक्स की ऑडियो बुक है, जो बुक्स आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। और अगर आपकी कोई अपनी नॉलेज में कोई इच्छा है किसी किताब के बारे में जानने की, तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं अभी तक मोर देन 55 बुक्स कंप्लीट कर चुकी हूँ इस जर्नी में, और अब मैंने सारी वो ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर दी। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने कल त्राटक के ऊपर, मिरर त्राटक के ऊपर अपना एक वीडियो अपलोड किया था और आज उस पर इतने सारे सवाल आ गए और इतनी अर्जेंसी आ गई कि मैं अब इस वीडियो को रीशूट कर रही हूँ उसी के आंसर में। और क्यों ज़रूरी है त्राटक, या क्यों करना चाहिए, और क्या डर है और क्या डर नहीं है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हम इस संसार में कुछ ही पल के लिए हैं। जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है वो एनर्जी का है और प्राण का है। हम और आप इल्यूजन हैं। कुछ समय के लिए संसार में हैं, उसके बाद हम इस संसार से गुम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इसके आगे भी एक दुनिया है, इसके आगे भी एक जर्नी है, ये रास्ता यहीं नहीं रुकता। अब अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी लाइफ की बात करूं, तो आज से 6 साल पहले तक जो मेरी लाइफ थी वो बेहद ट्रॉमेटिक थी। सुसाइडल टेंडेंसी मेरी बहुत ज़्यादा थी। मैं बेइंतहा डिप्रेशन में थी। मैंने मेडिसिन्स भी खाई डिप्रेशन की। हालांकि मैं पास्ट जो इवेंट्स हैं उन्हें मैं रिपीट करने में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि इस जर्नी में मुझे इतना समझ में आया कि पास्ट रेफरेंसेस हमें बार बार उन सिचुएशंस में लेकर जाते हैं। लेकिन आपके साथ आपको ये बात बताने के लिए कि मैं कहाँ से कहाँ तक आई और मैंने क्यों इस सफ़र को आगे लिया, उसका छोटा सा आपको एक ग्लिम्स दे रही हूँ। वो ये है कि जो आज से 6-7 साल पहले की जर्नी थी, वहाँ तक की जो आपके सामने बैठी रिचा है, आपकी बहन या जो भी आप समझें दोस्त, उसकी लाइफ में बहुत ही ट्रॉमा था। एक क्या टॉक्सिक रिलेशन था और बहुत बहुत कुछ था। ठीक है, ऐसा लगता था कि सुसाइड करना ज़्यादा आसान है इस लाइफ को जीने से। लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरी लाइफ में एक चेंज आया और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो सुपरफिशरी तौर पे जो छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस थी वो होने लगी। आज आपके सवाल हैं कि छोटी मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं, बड़ी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती हैं। इसका आंसर मेरे पास है, बिल्कुल है। और फिलहाल मैं अभी इस वीडियो में उसको छोटा सा आंसर आपको दे देती हूँ।
फ्रेंड्स, हम सब ने एक क्लॉग पाइप देखा है, जो जब हमारे सिंक, घर की किचन का सिंक जो पाइप बंद हो जाता है और पानी वहाँ रुकने लगता है, तो हम क्या करते हैं, हल्का सा उसमें तीला मारते हैं और वो पानी निकल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पाइप खुल गया। उस टाइम पानी निकल गया, अगेन पानी फिर भर जाता है, फिर हम तीला मारते हैं, फिर निकल जाता है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें वो पाइप को या तो चेंज करना पड़ता है या पूरा ओपन करके उसे पूरी क्लीनिंग करनी पड़ती है। सेम हमारे थॉट्स, हमारे न्यूरॉन पैटर्न्स के साथ में है। हम जो दिखते हैं, जितना बाहर दिख रहे हैं, बाहर तो हम कुछ भी नहीं दिख रहे, जितने हम अंदर हैं। कितने सेल्स, इतने बिलियन सेल्स हैं हमारे, ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं, कितने पैटर्न्स हमें फॉलो कर रहे हैं, कौन सा थॉट हमारा वायर कर रहा है, फायर कर रहा है, और क्या हम कर रहे हैं अपने थॉट्स के साथ। हम बाहर की दुनिया में इतना सा दिख रहे हैं, ये 4 या 5 फुट की ढेरी, लेकिन ये अंदर ही पूरी सृष्टि लेकर समाये हुए हैं। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की पहली सीढ़ी में मुझे छोटे छोटे आंसर मिलने लगे, लेकिन लाइफ जितनी हेल चल रही थी, जिस हिसाब से लोग बोलते हैं, उसमें मैं बहुत बेइंतहा बड़े कर्जे में भी हूँ, बहुत पैसा भी हो गया, पता नहीं क्या क्या, कैसी कैसी लाइफ चल रही है। और जैसा जैसा डर डर बैठ रहा है, क्योंकि मैं फियरफुल थी, और हम कहते हैं ना, हम गॉड फियरिंग हैं, तो मैं भी गॉड फियरिंग थी। झूठ बोलने से भी बहुत डर लगता था, लोगों से भी बहुत डर लगता था, और उसमें पता नहीं क्या 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 लाइफ में होता चला गया। उस डर में कितना कुछ खराब भी हो जाता है, वो सब भी हो रहा था। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पिरिचुअलिटी की पहली सीढ़ी है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस है या स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम है? जो भी मानता है, प्लीज़ इसको नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस पे भी आगे बात करेंगे। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो एक बात समझ में आई कि हमारा फोकस बहुत ज़रूरी है। और मुझे इसका मास्टर बनना था, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक चल रही थी और मुझे वहाँ से निकलना था, और मुझे अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना था। तो फोकस को बिल्ड करने के लिए, और मैंने बहुत रिसर्च किया, फिर सीखा, समझा, तो मुझे समझ में आया कि क्यों मेडिटेशन ज़रूरी होते हैं। मेडिटेशन सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हमेशा साधु संतों के लिए किए जाएं। मेडिटेशन का एक मकसद है कि मेडिटेशन जब किया जाता है, तो आज साइंस इस बात को प्रूव करती है कि मेडिटेशन के बाद न्यूरॉन्स के जो पैटर्न हैं वो चेंज हो जाते हैं। और ये जो साइंटिस्ट द्वारा इजाद की हुई मशीनें हैं, ये उसमें भी रिकॉर्ड होता है। इसीलिए मेडिटेशन के बाद भेजे गए थॉट्स हमारे जल्दी हमारी रियलिटी को चेंज करने में काम आते हैं, हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत पावरफुली वर्क करते हैं। यहाँ से मेरी रिसर्च जो चल रही थी, उसमें मुझे पता चला कि फोकस को बिल्ड करने के लिए, और मेमोरी को एनहेंस करने के लिए, और इंट्यूटिव पावर्स को इंक्रीज करने के लिए त्राटक एक्सरसाइज की जाती है। और त्राटक को करने का पर्पज़ मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं ऐसी कोई शक्तियाँ पाना चाहती हूँ जिससे मैं कुछ और कर दूँगी, ऐसा नहीं था। पर्सनली मैं अपने फोकस को बिल्ड करना चाहती थी, और फोकस के साथ मैं अपनी मेमोरी एनहेंस करना चाहती थी। उसके साथ मुझे अपनी इंट्यूटिव पावर्स भी थोड़ी सी बेहतर चाहिए थी। इन चीज़ों को देखते हुए मैंने त्राटक की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। और मिरर त्राटक, फिर बात वही आती है कि जब मिरर त्राटक आपका थोड़ा सा लेवल पर पहुंचता है, तो वहाँ पर आप जो भी थॉट आप देते हैं, वो आपका मैनिफेस्ट होता है। मेरी लाइफ का पर्पस था कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, मैनिफेस्ट करना है, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। और वाकई जिस पर्पस के लिए मैं इस दुनिया में आई हूँ, जो सवाल हम सब के अंदर है, मैं कौन हूँ, उस सवाल को ढूंढने के लिए जब मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो मैंने वहाँ से फिर ये फोकस मेडिटेशंस करने स्टार्ट किए, और मैंने त्राटक शुरू किया। अब मिरर त्राटक में एक अनदर पोर्टल की भी बात की जाती है। हम सभी जानते हैं पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और मिरर अपने आप में बहुत पावरफुल है।
और मिरर के पास वो पावर कह लो या वो चीज़ कह लो जिसमें आप दूसरे यूनिवर्स को भी देख पाते हैं। तो ये एडवांस लेवल पर आता है। डरने की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पहले खुद को इतना मजबूत कर लें, इतना तैयार कर लें इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि देखा हमने भूतों को भी नहीं लेकिन हम डर जाते हैं, और देखा हमने ईश्वर को भी नहीं, लेकिन जैसे ही अभी यहाँ पर कुछ ऐसा कोई वेव भी आ जाएगी और पॉजिटिव होगी तब भी हम सब डर जाएंगे। सो ये एक स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम है जिसके लिए मैंने कदम आगे बढ़ाया और मैंने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। इस सफ़र में मुझे बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट मिले। इनिशियली जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था वो थोड़े पल के लिए हल्के से आपको थ्रिलर दे जाते हैं, लेकिन वो थ्रिलर नहीं है। बेसिकली वो एक बहुत खूबसूरत एहसास हैं, और उन एहसासों में जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जब डर की सारी दीवारें ख़त्म हो जाती हैं, हट जाती हैं, मैनिफेस्टेशन मास्टर तो बन जाते हैं। फिर तो लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस भी रहे जहाँ पर ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े तूफ़ान भी ऐसे चुटकियों में आंसर निकालना आ गया। अभी साइंस ने ये भी कहा है कि इंसान इतना विकसित नहीं हुआ कि जैसे ही वो थॉट दे वैसे ही वो चीज़ उसके सामने प्रकट हो जाए। वो बात अलग है कि आप बार बार एक थॉट को जनरेट कर रहे थे और आपके पास वो चीज़ पहले से आ रही थी। कई बार ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ कि जैसे ही उसको थॉट को दिया वैसे ही क्रिएट कर ले उसकी रियलिटी। तो अभी उसमें कई वर्ष और कई साल अभी लगेंगे, लाखों साल अभी लगेंगे, क्योंकि बहुत सी प्रैक्टिस करना बाकी है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हो गया कि अब कितना भी बड़ा तूफ़ान हो या वो हो, उसका आंसर ढूंढना धीरे धीरे आने लगा है। सफ़र अभी जारी है, क्योंकि यात्रा तो अभी शुरू हुई है। त्राटक को करना कैसे होता है? फोकस बनाने के लिए एक पीसफुल काम माहौल चाहिए। आप कोई भी टाइम ले सकते हैं। अगर आपको रात में डर लगता है तो रात में बिल्कुल मत कीजिए, सुबह का समय लीजिए, ठीक है। दोपहर में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी और जो उसमें एनर्जीज़ होती हैं वो इधर उधर ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। सो मॉर्निंग टाइम ले लो, जितनी देर आप कर सकते हो। इसका कोई वो नहीं है कि आपको इतनी देर बैठना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और धीरे धीरे वो इतना इंटरेस्ट बनने लग जाता है कि आप उस दुनिया में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना वो है, क्योंकि इस संसार में भी हम किसी मकसद से आए हैं, और ऐसा ना हो कि हमें वो दुनिया इतनी अट्रैक्ट करने लगे कि हम इस मकसद को छोड़ के कुछ और ही करने लग जाएं। वो काम नहीं करना है। सो जो मकसद यहाँ का है उसे भी पूरा करना है, भटकना नहीं है बिल्कुल भी। अपने फोकस के लिए हम ये काम कर रहे हैं, अपने विचार को भेजने के लिए कि हमारा फोकस क्या बनेगा, उसमें इतनी ताकत आ जाए कि जो हम चाह रहे हैं, अच्छा चाह रहे हैं, बस वो मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।